क्या कांतारा, जय हनुमान और कल्कि एक बड़े माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा हो सकते हैं? भारतीय सिनेमा अब अपने एमसीयू माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बना रहा है और माइथो का हॉलीवुड से क्या रिलेशन रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे ये फिल्में आपस में जुड़ सकती है। कांतारा, जो कि एक लोकल कर्नाटकी फिल्म है जो जंगल और देवताओं के बीच डीप रिलेशन को दिखाती है। यहाँ देवी पंजुरली और वेदवती की पूजा और श्रद्धा को दिखाया गया है। ये फिल्म एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा हो सकती है जहाँ जंगल के देवता अपनी शक्ति के साथ इंसान के साथ जुड़ते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं। कांतारा का मैसेज है, हम और प्रकृति एक है। वहीं कल्कि फिल्म इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में भगवान विष्णु के 10वें अवतार का सिंबल है। ये फिल्म फ्यूचरिस्टिक है जिसमें भगवान विष्णु के अवतार कल्कि की कहानी को दिखाया गया है। ये फिल्म हमारी पुरानी कथाओं और मॉडर्न साइंस को आपस में जोड़ती है, जहां फ्यूचर में भी भगवान हमें बचाने के लिए आएंगे। वही हनुमान फिल्म रामायण के सबसे शक्तिशाली और प्रिय कैरेक्टर हनुमान की कहानी पर बेस्ड है। हनुमान का जन्म, उनकी शक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति इस फिल्म में प्रमुख रूप से दिखाई जाती है। हनुमान को भगवान शिव का अंश माना जाता है और उनकी प्रेजेंस हर मिथक और पौराणिक कथा में शक्ति का प्रतीक होती है। ये फिल्म एक तरह से रामायण की दुनिया में एंट्री करती है, जहाँ हनुमान हर युग में हमारे साथ होते हैं। कल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार है और रामायण में भगवान राम विष्णु के अवतार है। तो कल्कि की कहानी एक भविष्य में होने वाले अवतार की है जो प्राचीन कथाओं से जुड़ी हुई है। इस तरह हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक कड़ी हो सकती है। जैसे राम के समय से लेकर कल्कि के अवतार तक देवताओं की एक लंबी परंपरा का होना, तो क्या इन फिल्मों के यूनिवर्स बन सकते हैं? कल्कि यूनिवर्स बनाने का विचार बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो सकता है। इसमें 8 इमोर्टल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि अलग अलग पावर्स के साथ आते हैं। तो इसको मिलाकर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकते हैं जहां ये सारे कैरेक्टर्स मिलकर अच्छाई की लड़ाई लड़ते हैं और बुराई को हराते हैं। चलिए देखते हैं कि 8 अवतार कल्कि यूनिवर्स में कैसे शामिल हो सकते हैं और उनका आपस में क्रॉसओवर कैसे हो सकता है। अश्वत्थामा के गुस्से और वॉर स्किल्स का यूज कल्कि के अगेंस्ट वॉर में होगा। वो अपने पुराने शत्रुओं को हराने के लिए अपनी अमरता का उपयोग करेगा, जैसे कि हम कल्कि 289 AD में देख चुके हैं। वहीं बाली का किरदार एक बुरे राक्षस के रूप में हो सकता है जो एक ताकतवर एम्पायर बनाना चाहता है, जो यास्किन भी हो सकता है। हालांकि उसके अंदर भी एक वॉरियर की सोल छिपी हो सकती है जो बाद में अच्छे उद्देश्य के लिए काम करेगा, लेकिन अभी उसके बारे में उसे नहीं पता। इसका क्रॉसओवर बाली और अश्वत्थामा के बीच एक वॉर हो सकता है जो हम कल्कि के आने वाले सेकेंड पार्ट में देखेंगे। वहीं व्यास का कैरेक्टर एक महान गाइड और सलाहकार का होगा जो कल्कि और अन्य हीरो को अपनी सलाह और दिव्य ज्ञान से मार्गदर्शन करेगा। इसका क्रॉसओवर कल्कि यूनिवर्स में हो सकता है, जैसे व्यास को कभी कभी बैकग्राउंड में दिखाया जा सकता है जहां वो किसी विशेष संकट के समय अपने ज्ञान से हीरो की मदद करते हैं। वहीं हनुमान का किरदार एक अमर समर्थक के रूप में हो सकता है जो कल्कि को किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी पावर और भक्ति से हेल्प करेगा। विभीषण का किरदार एक सलाहकार और सहायक के रूप में हो सकता है जो बुराई के खिलाफ कल्कि की लड़ाई में सहारा देता है। वो एक नैतिक बल के रूप में काम करेगा। कृपाचार्य एक जुझारू योद्धा और मार्गदर्शक के रूप में हो सकते हैं जो कल्कि के शत्रुओं को हराने के लिए अपनी सेना तैयार करेंगे। जैसे कृपाचार्य और व्यास के बीच ज्ञान की चर्चा हो सकती है जो कल्कि के लिए एक रणनीति तैयार करती है। परशुराम का किरदार एक तेजस्वी योद्धा और शिकारी के रूप में होगा जो कल्कि के शत्रुओं का नाश करेगा। जैसे परशुराम और कल्कि की जुगलबंदी में एक बड़े युद्ध का सामना हो सकता है जहां परशुराम अपनी शक्ति से कल्कि को विजय दिलाएंगे। मार्कंडेय एक साधु और भक्ति के प्रतीक के रूप में होंगे जो कल्कि को मार्गदर्शन देंगे और उसे अमरता का रहस्य समझाएंगे। जैसे मार्कंडेय के जीवन के इंसिडेंट्स कल्कि के रास्ते को साफ करने में मदद करेंगी, जैसे कि वो उसे भविष्य के संकटों से अवगत कराते हैं। जब सभी अवतार एक साथ आएंगे तो वो लास्ट बैटल युद्ध होगा जहां बुराई का नाश करने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे, जब होगा सतयुग का प्रारंभ। वहीं हनुमान यूनिवर्स में मेन बैटल बुराई और अच्छाई के बीच में होगा। रावण जैसे राक्षसों के साथ साथ अन्य शैतान शक्तियां यूनिवर्स को नष्ट करने की कोशिश करेंगी। हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव और अन्य हीरो मिलकर इस बुराई के खिलाफ लड़ेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। यूनिवर्स भविष्य में और भी बड़े संकटों को दिखा सकता है, जैसे कि एक नए विलेंस का आना या भगवान राम की मृत्यु के बाद के इंसिडेंट्स। कुछ हॉलीवुड मूवीज भी हमारे माइथोलॉजी से इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड है, जिससे कि वो अपना मार्वल यूनिवर्स बनाने में कामयाब हुई है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है जहां इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी स्टोरीज और रिलीजियस सिंबल के एलिमेंट्स ने हॉलीवुड मूवीज को अफेक्ट किया है। आइए उनमें से कुछ पर नजर डालें जिनमें इंडियन माइथो से इंस्पायर्ड सीन और टॉपिक्स इंक्लूडेड है। इंडियाना जोन्स सीरीज का हिस्सा स्टीवन स्पिलबर्ग की ये फेमस फिल्म
इंडियन माइथो विशेष रूप से ठगियों की कहानी और काली की पूजा से महत्वपूर्ण रूप से इंस्पायर्ड है। फिल्म में ठगी पंथ को देवी काली की पूजा करने वाले एक बुरे ग्रुप के रूप में दिखाया गया है, जो मानव बलि सही जैसे अनुष्ठानों की प्रैक्टिस करता है। हालांकि फिल्म में दिखाया गया है कि पंथ फ्रिक्शन है, लेकिन ये ब्रिटिश समय के दौरान इंडिया में आए ठगी पंथ से इंस्पायर्ड है। इसे अक्सर काली पूजा से जोड़ा जाता है, जिसका एक मेमोरेबल सीन है जिसमें विलेन मूला राम एक अनुष्ठान करता है जिसमें कि वो विक्टिम का दिल निकालकर काली को चढ़ा देता है। ये सीन हिंदू माइथो में विनाश और बलिदान के साथ काली के जुड़ाव से काफी इंस्पायर्ड है। वहीं द मैट्रिक्स ट्रिलॉजी, जो वाचोवस्की द्वारा डायरेक्टेड मैट्रिक्स सीरीज, इस दर्शन और हिंदू माइथो विशेष रूप से रियलिटी भ्रम जैसे विचार से काफी इंस्पायर्ड है। लाइफ ऑफ पाई, जो एंग ली द्वारा डायरेक्टेड लाइफ ऑफ पाई यान मॉडल की नॉवल पर बेस्ड है और इसमें हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का मिश्रण है। फिल्म में आस्था और अस्तित्व की खोज में हिंदू माइथो से लिए गए एलिमेंट शामिल है। नायक पी पटेल हिंदू परंपराओं का पालन करता है और समुद्र के पार उसकी जर्नी का एक रिलीजियस खोज का प्रतीक है, जो माइथो में पौराणिक जर्नी के साथ इक्वालिटी भी दिखाती है। जैसे महाभारत में भगवान राम और अर्जुन की जर्नी, थॉर द डार्क वर्ल्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर और असगार्डियन देवताओं के कैरेक्टर्स विभिन्न माइथो हिंदू देवताओं से इंस्पायर्ड है, जिनमें नॉर्स और भारतीय पौराणिक कथाएं भी शामिल है। कई दुनियाओं और अलग अलग डोमेन वाले देवताओं की अवधारणा हिंदू देवालय से मिलती जुलती है, जहां अलग अलग देवता ब्रह्मांड के अलग अलग पहलुओं को कंट्रोल करते हैं, जैसे दुनिया बचाने के लिए विष्णु, विनाश के लिए शिव और सृजन के लिए ब्रह्मा। हॉलीवुड भले ही सीधे तौर पर हिंदू माइथो को ना अपनाए, लेकिन इंडियन कल्चर और इंडियन माइथोलॉजी के एलिमेंट्स विभिन्न जॉनरास की फिल्मों को इंस्पायर करते हैं। द मैट्रिक्स और लाइफ ऑफ पाई में कैरेक्टर्स की रिलीजियस जर्नी से लेकर अवतार और डॉक्टर स्ट्रेंज में यूनिवर्सल आइडिया तक रिलेशन दिखाते हैं कि कैसे विचार सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने वाली स्टोरीज को भी इंस्पायर कर सकते हैं। हॉलीवुड में एमसीयू ने पूरी दुनिया को अपनी सुपर हीरो मूवी से शॉक्ड एंड सरप्राइज किया है। वैसे ही इंडियन सिनेमा भी अपने माइथोलॉजिकल यूनिवर्स के जरिए हमें हमारे प्राचीन कथाओं से जोड़ रहा है। क्या हम जल्दी एक ऐसा समय देखेंगे जब ये सभी फिल्में एक साथ मिलकर एक भव्य कहानी बनाएंगी? ये तो समय बताएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। जैसे हॉलीवुड की बड़े क्रॉसओवर फिल्मों में अलग अलग सुपर हीरो की कहानियों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा यूनिवर्स बनाया गया है। उदाहरण के लिए द एवेंजर्स में अलग अलग हीरो जैसे आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका की कहानियां एक यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। इसी तरह कांतारा, जय हनुमान और कल्कि को जोड़कर हम एक ऐसा माइथो यूनिवर्स बना सकते हैं जहां हर फिल्म का अपना एक थ्रिल है, लेकिन सभी का एक विशेष उद्देश्य है, एक बड़ा उद्देश्य है, बुराई से लड़ना और दुनिया को बचाना। भारत में भी महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन महाकाव्यों में बहुत सारे कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कांतारा में एक गांव का संघर्ष है, जय हनुमान में हनुमान की वीरता है और कल्कि में भविष्य की दुनिया का बदलाव। इन फिल्मों के इर्द गिर्द बनी मिथक दुनिया हमें ये सिखाती है कि भारतीय सिनेमा में अद्वितीय और शक्तिशाली कहानियां छिपी है और हमें बस इन्हें एक साथ जोड़ने की जरूरत है। क्या पता भविष्य में हमें एक बड़ा ब्रह्मांड देखने को मिले। अब हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप किस माइथोलॉजिकल यूनिवर्स क्रॉसओवर को सबसे एक्साइटिंग मानते हैं। क्या हनुमान और पंचुरली का क्रॉसओवर सबसे अच्छा रहेगा, या फिर राम और कल्कि क्रॉसओवर ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा, या फिर कुछ और हो सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.